हेलो एवरीवन। वेलकम टू निर्भय पल्स। आज देखेंगे हम लोग 21 मई के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हम लोग अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न, यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी ने किसके सहयोग से स्माइल मिशन को लॉन्च किया? तो ये चीन की सहयोग से लॉन्च किया है। ये स्माइल मिशन जो है, इसे चीन और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त प्रोजेक्ट है। इसे 19 मई को वेगा सी रॉकेट से लॉन्च किया गया और इस मिशन का उद्देश्य सौर हवा और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों के लिंक की जांच करना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे अपना नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो ये है गुणवीर सिंह। गुणवीर सिंह जी को नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया। अब आरबीआई के बारे में देखा जाए, यहाँ पे आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर हुई थी। वर्ष 2037 में इसका मुख्यालय कोलकाता से मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। शुरुआत में इसका मुख्यालय कोलकाता था, 1937 में मुंबई कर दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए किस राष्ट्रव्यापी पहल की शुरुआत की? तो ये पहल जो है सी मार्ट्स पहल है। सी मार्ट्स पहल है, ठीक है, और ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, ग्रामीण महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, विश्व पुस्तक दिवस जो है वो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत का पहला एकीकृत खुफिया पारिस्थितिक तंत्र आईआईटी रोपर में लॉन्च किया गया है। और भारत के 95 में शतरंज ग्रैंड मास्टर को ओरोपोन पाथ बने हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं जो आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में डीआरडीओ ने ड्रोन से लॉन्च होने वाली किस घातक मिसाइल का आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में सफल परीक्षण किया है? ये परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। ठीक है, और ये है यूएलपीजीएम-V3 मिसाइल। ठीक है, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस आप लोग, शेखा झील पक्षी अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में है, जिसे देश का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। बैकवुथ पुरस्कार 2026 जो कि गणित के क्षेत्र में दिया था, इसे फ्रैंक मरले को सम्मानित किया गया है। कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा आप लोगों के लिए। भारतीय सेना ने हाल ही में मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन पर किस संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी की है? तो ये है प्रगति 2026 एक्सरसाइज। ठीक है, ये भारतीय सेना ने मेघालय में आयोजित किया है। प्रगति 2026। यहाँ पे ग्लोबल ग्रीन आइकन पुरस्कार यूके में, यह पुरस्कार संतोष कुमार को प्रदान किया गया है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या है? आवर पावर आवर प्लेनेट। ठीक है, ग्लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026 का खिताब कार्लोस अल्कराज को मिला। कार्लोस अल्कराज, ये वो क्वेश्चन है जिनके थ्रू आप लोगों का रिविजन हो रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे दोबारा उपयोग होने वाले न्यू ग्लीन रॉकेट का संबंध किससे है? न्यू ग्लीन रॉकेट, इसका संबंध ब्लू ओरिजिन से है। जेफ बेजोस की कंपनी है ये, जेफ बेजोस, ब्लू ओरिजिन। ठीक है, देश का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क, इसकी आधारशिला लद्दाख में रखी गई है। ठीक है, पदपदरा रिफाइनरी यह बाड़मेर राजस्थान में स्थित है। एचपीसीएल और राज्य सरकार का 74:26 का ये प्रोजेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में वैज्ञानिकों ने ड्रिलिंग करके कहाँ पर पृथ्वी और फिर सबसे पुरानी ज्ञात हवा 60 लाख वर्ष पुरानी की खोज की? पृथ्वी की सबसे पुरानी ज्ञात हवा 60 लाख वर्ष पुरानी हवा का खोज ड्रिलिंग करके ये हुआ है अंटार्कटिका एलन हिल्स क्षेत्र में। अंटार्कटिका एलन हिल्स क्षेत्र में। ठीक है, आइए अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में। स्मृति मंधाना को अभी अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी बनी है। प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2026, यह पुरस्कार श्री रेणु श्रीनिवासन को दिया गया है। किनको? श्री रेणु श्रीनिवासन। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को। फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब अर्शी नतीज ने जीता। किसने? अर्शी नतीज। ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन था। अब 8वां नंबर क्वेश्चन, एशियाई उत्पादकता संगठन एपीओ के गवर्निंग बॉडी के 68वें सत्र की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसका 68वां सत्र का मेजबानी भारत कर रहा है, जो कि 20 से 22 मई तक नई दिल्ली में
होगी। यहाँ पे कंकरिया रेलवे कोचिंग डिपो यह गुजरात में है। भारत का पहला जल तटस्थ डिपो बना है। जल तटस्थ मतलब जल के किनारे। विश्व सूत्र पहल इसकी शुरुआत केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के द्वारा की गई है। ठीक है। ग्रेनाडा आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2026 मिक्स्ड टीम पिस्टल में भारतीय दल ने स्वर्ण पदक जीता था। तो अभी तक हम लोग 8 प्रश्न कर चुके हैं, उनके साथ कुछ रिवीजन क्वेश्चन भी कर चुके हैं। हाल ही में चर्चा में रहे वैश्विक सम्मेलन और आयोजनों के आगामी स्थलों की सूची। ये कुछ इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आ जाते हैं। ठीक है। G7 स्वास्थ्य समिति बैठक फ्रांस। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 भारत। G20 शिखर सम्मेलन 2026 यूएसए। COP31 ये अंटाल्या तुर्की में होने वाला। राष्ट्रमंडल खेल 2026 ग्लासगो। ओलंपिक खेल 2028 लॉस एंजिल्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। इसको दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर देश की पहली एयर ट्रेन परियोजना को मंजूरी मिली है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 7.7 किलोमीटर। यह टर्मिनल 1, 2, 3 को आपस में जोड़ेगी। ठीक है। अब देखते हैं याना गुफा, इन्हें राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। ये कर्नाटक में है। ठीक है। अगला, राज्यसभा के उपसभापति लगातार तीसरी बार इस पद पर हरिवंश नारायण सिंह चुने गए हैं। इंफोसिस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये कियारा आडवाणी बने हैं इंफोसिस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। आईएनएस ध्रुव यह क्या है? यह देश का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है। परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज आईएनएस ध्रुव। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने परिसीमन विधेयक 2026 के तहत लोकसभा की सीटें कितनी करने का प्रस्ताव रखा था? ये अब जो लोकसभा की सीटें हैं वो 850 करने का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है। यहाँ पे दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन, इसकी शुरुआत विशाखापट्टनम से करने की घोषणा की है। ठीक है। फीडे महिला कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट, इसका खिताब भारत की आर वैशाली ने जीता है। पीटर मगेयार ये क्या है? इन्होंने हाल ही में हंगरी के प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता। हाल ही में प्रधानमंत्री हंगरी के प्रधानमंत्री पद का चुनाव पीटर मगेयार। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में भारतीय टीम ने 11वें सांडा विश्व कप में कुल कितने पदक जीते? तो कुल 5 पदक, 2 स्वर्ण, 1 रजत, 2 कांस्य। ठीक है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये कुछ रिवीजन है पिछले दिनों के करंट अफेयर्स। ठीक है। कल्पसर परियोजना, भारत नीदरलैंड ने गुजरात राज्य की इस परियोजना के लिए समझौता किया। इस परियोजना में तेजी लाने के लिए गुजरात में ये समझौता हुआ भारत और नीदरलैंड के बीच। देश का तीसरा निफ्टेम, इसकी स्थापना बिहार राज्य में की जाएगी। ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में इसमें जगह पक्की करने वाले पहले भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम बने हैं। ठीक है। यूआईडीएआई के नए सीईओ वरिष्ठ अधिकारी सौरभ विजय को यूआईडीएआई का नया सीईओ बनाया गया। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 इसमें सर्वाधिक पदक जीता चीन ने जीता। इसका ये भारत में हुआ था। ठीक है। इसका मेजबानी भारत ने किया था। शायद 10 पदक, हाँ 10 पदक भारत में जीते थे। 1 रजत और 9 कांस्य पदक। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक, इसका आयोजन छत्तीसगढ़ के बस्तर जगदलपुर में प्रारंभ हुआ। मेजर जनरल बीएस खंडूरी, इनका अभी निधन हो गया। ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे। आरटीआई एक्ट से अभी किसको बाहर किया गया था? आरटीआई एक्ट से बीसीसीआई को बाहर किया गया है। हेल्थ एआई कॉन, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। यूफ्रेटस नदी 2040 तक सूख जाएगी ऐसा माना गया। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये तुर्की में। ब्रह्मोस मिसाइल रक्षा समझौता, हाल ही में इंडोनेशिया ने भारत से यह डील फाइनल की है। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट, इस साल का जो सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट है वो राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी को इसे सम्मानित किया गया। ठीक है। तो बस ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और कुछ पुराने करंट अफेयर्स के रिवीजन। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।